हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बड़े ही कॉमन सी डिजीज़ जिसको माइग्रेन कहते हैं। बट ऐसा लोगों का मानना है कि ये एक बड़ी रेयर सी बीमारी है और किसी किसी को ही होती है जिसमें कुछ ख़ास डिफिशियंसी हो। बट ऐसा नहीं है, ये एक कॉमन सी बीमारी है जिसमें सर के किसी भी एक पोर्शन या किसी भी एक हिस्से में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये हेड के हाफ पार्ट या सिर्फ टेम्पोरल साइड, कभी सिर्फ फ्रंटल लोब की तरफ, यानी सर के किसी एक ही पोर्शन में ही दर्द होता है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दर्द होता है। आमतौर पे इसका असर कुछ घंटे से लेकर एक पूरा दिन तक रह सकता है। इसमें सर का दर्द तो ऐसे नॉर्मली बहुत से लोगों को होता ही रहता है, मगर माइग्रेन के लिए कुछ ख़ास सिम्टम्स होते हैं। जिससे कि अगर माइग्रेन का पेशेंट है तो उसको ऐसे ही हवा में कुछ ब्लैक डॉट्स नज़र आने लगते हैं, वेवी लाइंस नज़र आने लगते हैं। वो कुछ चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है, इवन जो रियल में नहीं है वो भी उसको नज़र आने लगता है। जिसको हम सिंपली अगर कहें तो पेशेंट हेलुसिनेशन में रहने लगता है ड्यूरिंग द माइग्रेन पेन। और ऐसा होने का क्या वजह है, इसका कुछ मुख्य वजह तो नहीं पता, मतलब ऐसा कुछ रिसर्चर्स नहीं बताए हैं, मगर एक ऐसा है कि जिसको कहा जाता है कि ये हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। हार्मोन जिसका नाम एस्ट्रोजन होता है, इसका फ्लक्चुएशन के कारण माइग्रेन जैसे बीमारी कॉज हो सकती है। चूँकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मोर कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर, और फ्लक्चुएशन भी ये फीमेल्स के अंदर ही मोस्टली होता है। इसी कारण जो माइग्रेन के पेशेंट्स होती हैं वो मोस्टली या जनरली अगर हम कहें तो फीमेल्स ही होती हैं माइग्रेन के पेशेंट। दूसरे कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि ड्रिंक की आदत होना या सेंसरी स्टिमुला यानी तेज़ लाइट और रोशनी, लाउड साउंड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से थोड़ी एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिव कहते हैं इंसान को। वैसा कुछ अगर पेशेंट है और उनके साथ वो रह रहा है तो फिर उसके साथ ऐसा हो सकता है कि वो माइग्रेन का पेशेंट बन जाए। अब हम बात करेंगे कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। कम करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, जैसे कि हम अवॉइड कर सकते हैं लाउड साउंड या फिर ब्राइट लाइट वगैरह में ना जाएं। इवन हम क्लब वगैरह ना जाएं, क्राउडेड वेन्यू पे ना जाएं। और हम जो खाना खा रहे हैं, खाने के अंदर भी हमें काफ़ी चूज़ी होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि इस तरीके की बीमारी अगर है भी तो उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि चॉकलेट, रेड वाइन, चीज़, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी होगी अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हो गए हैं तो। वरना आप नॉर्मली खा सकते हैं, बट माइग्रेन हो जाने के बाद इसको खाने से क्या है कि वो और भी इन्फ्लुएंस होता है माइग्रेन, और उसको बढ़ावा मिलता है, माइग्रेन और तेज़ी से होता है। इवन इसके अलावा इंसान जो है वो प्रिकॉशन के तौर पर ये भी ले सकता है कि वो खाना और सोना एक रेगुलर शेड्यूल बनाए, उस पर ही वो करे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सारी बातें थी जो माइग्रेन से रिलेटेड थी। Thank you for watching my video. Like and subscribe the channel. Like the video. Thank you so much.